मैडम आप क्या कहते हैं? ईरान के लिए हम सिर्फ यही कहें कि तुन के रख तुन के रख ईरान, तू तुन के बहुत रख। खुश किया है ईरान ने, सर फखर से बुलंद कर दिया। स्पेशली हम फीमेल्स का तो बहुत हम खुश हैं जब उनको मार पड़ती है ना इसराइल हमारा को। लीडर हमारे इमरान खान साहब वो भी ईरान के साथ थे, और हम लोग कैसे हो सकता है कि ऐसा बयान देते हैं? इमरान खान के साथ इमरान खान जो कल यहूदी कहलाते थे, शिया काफिर है, शिया आज एक ईरान मुसलमान साबित हुआ। बाकी सारों ने जो है ना तारीख रकम करवा दी है कि हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, उन्होंने तारीख में लिखवा दिया है कि हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। खास तौर पे वो जो सऊदी है बैठे हैं बद्दू, उन्होंने तो खास तौर पे, और हमें इतना वो उम्मीद नहीं थी मोहम्मद बिन सलमान पे कि वो इस तरह का गद्दार निकलेगा दीन इस्लाम के साथ। तो आज इंशाल्लाह ताला हमें प्राउड है ईरान पे, और हम ईरान को एक बार फिर कहेंगे कि ननुतन के अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। आज यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सियासी कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। उनसे ये पूछते हैं कि पाकिस्तान के जो अवाम है वो इसराइल और ईरान की जंग के बारे में क्या राय रखते हैं। मुख्तलिफ लोगों से राय जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मुझे सिर्फ 2 जुमले चाहिए। आप क्या कहते हैं ईरान और इसराइल की जंग के ऊपर? ईरान को डटे रहना चाहिए अच्छा, ताकि वो मुसलमानों के आइंदा के लिए वो एक सिंबल बन सके, ताकि आने वाली नस्लें ये सोचें कि वो शिया नहीं था, वो मुसलमान था, मुसलमानों के लिए डटा और इसराइल को नेस्तो नबूद करे। आप क्या कहती हैं? यही कहती हूँ मैं भी। हाँ, इसराइल को ये जंग अभी जब तक कोई फैसला नहीं होता मुसलमानों के लिए, उनको अभी लड़नी चाहिए अभी। तो ये बताइए कि आप ईरान और इसराइल की जंग पे 2 कमेंट चाहिए मुझे, 2 लफ्ज़ों में। इसराइल और ईरान की जंग पे, इसराइल की, और आप देखेंगे जैसे कि इस टाइम सूरत हाल चल रही है, ईरान अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो इंशाल्लाह कामयाब होएगा। और इसराइल तो आपको पता है सफ़ा हस्ती से मिटने के लिए ही बना था और इंशाल्लाह वो मिट के रहेगा इंशाल्लाह। मैडम आप क्या कहती हैं? ईरान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको काउंटर किया है और बिल्कुल साबित किया है कि वो एक ज़िंदा कौम है, और उनकी लीडरशिप की जो शहादत हुई है उसके लिए वो खड़े रहे हैं और वो किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और यही निशानी होती है एक बहादुर कौम की। ईरान या अमेरिका? ईरान कामयाब है और वो हुसैनी है और उन्हें हुसैन की शहादत आज तक भूली नहीं, और वो सब शहीद होने के लिए तैयार है। सो वो कामयाब है। जी, ईरान ऑब्वियसली वो अपने शहीदों का, शहदा का बदला ज़रूर लेगा और उसको लेना भी है, क्योंकि ये इसराइल इसी तरह मिटेगा, इसी तरह ख़त्म होगा और इंशाल्लाह हमें वो कौम ज़िंदा कौम है और एक कौम है, तो वो उस कौम में, और जो इस्लाम में भी है कि वो जो खून का बदला खून है वो उसी पे मौक़िफ़ है उनका। मैडम एक जुमला, जी, क्या कहते हैं? इसराइल या अमेरिका? ईरान या अमेरिका? ईरान ऑफ कोर्स। एक तो हमारा वो भाई है, एक हमारे नेबर हैं, दूसरा मुसलमान है, तीसरा वो शुरू से एक बहुत प्राउड नेशन है जिन्होंने प्रूव किया कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ अगर कोई खड़ा होगा वो उसका सिर को चलते हैं, और इन्होंने चुन चुन के लिए उनके लीडरशिप को ख़त्म किया है। तो आपको क्या लग रहा है वो बदला नहीं लेंगे? तो इंशाल्लाह ईरान ऑलरेडी अमेरिका जो है वो नीचे आ चुका है अपने घुटनों पे। थैंक यू। आगे कुछ मर्द हजरात भी बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम। बैठे बैठे। जी जी। ईरान या अमेरिका? ईरान। कोई एक जुमला। ईरान नेक्स्ट इस्लामी मुल्कों का सरखेल होगा। आप क्या कहते हैं? ईरान जिंदाबाद। सही कर रहा है? सही कर रहा है, ठीक है। मैं अपने मुल्क में जो चीज़ बनाता हूँ वो हमारी मर्ज़ी, चाहे टम्बम बनाता हूँ, चाहे रोड बनाता हूँ, चाहे मादनियात निकालता हूँ, चाहे दूसरे बिजनेस करता हूँ। मेरा अपना मुल्क है, अपना नाम रखा है, मैं जानूँ मेरा काम जाने। जी सर, क्या कहते हैं? ईरान या अमेरिका? ईरान। क्या मैसेज है ईरान के लिए? प्राउड ऑफ यू ईरान, अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए लड़ रहे। पाकिस्तान को भी इसी तरह करना चाहिए। दुरुस्त है। ईरान या अमेरिका? ईरान। क्या मैसेज है उनके लिए? ईरानियों के लिए यही मैसेज है कि हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद भी आपके साथ है और ये जंग इंशाल्लाह आप ही जीतेंगे। दुरुस्त है। बुजुर्गों, 2 जुमले, ईरान या अमेरिका? ईरान। क्या पैगाम है कौम के लिए, ईरानियों के लिए? उनके ये पैगाम है कि वो खड़े रहे जैसे खड़े हैं, अल्लाह की मदद उनके साथ है, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। जी, कुछ और अफराद बैठे हैं, इधर भी हम कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। ईरान या अमेरिका? ईरान जी। ईरान जी। ईरान। ईरान। क्या मैसेज है? बस यही है कि वो मुसलमान है, मुसलमान है, अल्लाह उसको फतह दे और ट्रम्प को अल्लाह दफा करे, बस यही है हमारा प्रोग्राम। जी, जो इन्होंने कहा है ना जी, अपने जज्बात का इजहार करें। देखिए जी, सारी मुसलमान उम्मत को इकट्ठा होना चाहिए। मसला ईरान का नहीं है, मसला मुसलमान का है, और मुसलमान हर जगह पे मार खा रहा है। अगर हम लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे
हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो आज ईरान की बारी है, कल मेरी बारी होगी। मेरी बारी समझ गया ना, कल मेरी बारी होगी। तो हम ये बारियों के चक्कर में ना पड़े और गैरों के साथ, अगयार के साथ मिलकर अपने भाइयों को मत मरवाएं। जी, ईरान या अमेरिका? देखिए, ईरान तो ज़ाहिर ईरान है, मुसलमान है। मेरा एक मैसेज है कि मुसलमान जितने भी कहीं दुनिया में हैं, ये यहूद व नसारा की जंग है, ये मसलक की जंग नहीं है। हम इसमें तकसीम हुए हैं, तो हमें एक जगह एक यूनिटी में रहना चाहिए। यही हमारा मैसेज है, मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। आगे कुछ और चलते हैं, इनसे देखते हैं कि ये क्या कहते हैं और इनके जज्बात भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान। ईरान या अमेरिका? जी भाईजान बोलो। ईरान या अमेरिका? ईरान। अमेरिका पे क्या करना है? ईरानी कौम के लिए जो लड़ रहे हैं इसराइल के खिलाफ, हमें क्या मैसेज है? हमें ये कौम के लिए ये मैसेज, हम ईरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। जबरदस्त। जी, क्या कहेंगे? हम ईरान के साथ हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान के साथ होंगे। जी, ईरान डेफिनेटली, ईरान डेफिनेटली। कुछ सब सवाल ईरान का। और मैं यहाँ पर देखें, अभी तक जितने भी अफराद हैं, अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सवाल सीधा जवाब देना है, ईरान या अमेरिका? ईरान। पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है? ईरान के साथ। ईरान। ईरान। देख लें जनाब, यहाँ पर ये सारे कारकुन, ये अफराद पाकिस्तानी यकजुबां होकर बगैर किसी कट लगाए और यहाँ पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईरान या अमेरिका? ईरान। किसके साथ खड़े हैं? ईरान के साथ। जबरदस्त। आगे आते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। एक जुमला चाहिए, ईरान या अमेरिका? ईरान। 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 इसमें तो कोई ईरान। ईरान। कोई एक जुमला। पाकिस्तान। ईरान। जी, ईरान। दुरुस्त है। हाँ जी, किसके साथ खड़े हैं, ईरान या अमेरिका? ईरान के साथ। ईरान। ठीक कर रहा है ईरान। जी जनाब, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई एक बुजुर्ग भी खड़े हैं, उनसे पूछते हैं, इसराइल के साथ ठीक हो रहा है? बहुत सही हो रहा है। उनको तबाह होना चाहिए, बर्बाद होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, और मुल्कों को भी शामिल होना चाहिए। बिल्कुल, इस्लामी सब मुल्कों को हमारे साथ होना चाहिए। थोड़ा सा आगे है ना सर। ईरान या अमेरिका? ईरान। ईरान या इसराइल? ईरान। पाकिस्तानी किसके साथ खड़े हैं? ईरान के साथ। ये यहाँ पर अभी तक आपको कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो ईरान के खिलाफ बात करे या ऐसी बात करे। मैं आगे चलकर मजीद आपको यहाँ पे लोगों के तासुरात सुनाता हूँ। यहाँ पे माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहती हैं, उनके तासुरात जो है। मैं अस्सलाम वालेकुम मैडम। सिंपल सवाल है, ईरान या अमेरिका? ईरान। ईरान या इसराइल? ईरान। इसराइल के साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? इसराइल के साथ इससे डबल होना चाहिए। इससे डबल होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। मैडम, आप क्या कहते हैं? ईरान के लिए हम सिर्फ यही कह के तुन के रख तुन के रख ईरान, तू तुन के रख। खुश किया ईरान ने, सर फखर से बुलंद कर दिया। स्पेशली हम फीमेल्स का तो बहुत हम खुश हैं जब उनको मार पड़ती है ना इसराइल को। लीडर हमारे इमरान खान साहब, वो भी ईरान के साथ थे, और हम लोग कैसे हो सकता है कि ऐसा बयान देते हैं इमरान खान के साथ? इमरान खान कहलाते थे, शिया काफिर है, शिया आज एक ईरान मुसलमान साबित हुआ। बाकी सारों ने जो है ना तारीख रकम करवा दी कि हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, उन्होंने तारीख में लिखवा दिया है कि हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। खास तौर पे वो जो सऊदी है बैठे हैं बद्दू, उन्होंने तो खास तौर पे, और हमें इतना वो उम्मीद नहीं थी मोहम्मद बिन सलमान पे कि वो इस तरह का गद्दार निकलेगा दीन इस्लाम के साथ। तो आज इंशाल्लाह ताला हमें प्राउड है ईरान पे, और हम ईरान को एक बार फिर कहेंगे कि ननुतन के। बहुत शुक्रिया। सर कौन से चैनल से? नादर बलोच के नाम से फेसबुक पे पेज पे मिलेगा, यूट्यूब पे भी। मैं आगे और भी यहाँ पर अफराद हैं, आपको सुनवाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईरान या अमेरिका? ईरान। ईरान या इसराइल? ईरान। पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़े हैं? ईरान के साथ। इसराइल के साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है? इसराइल के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। इससे डबल होना चाहिए या अभी? इससे भी डबल होना चाहिए। क्या कहते हैं? जी डबल से डबल होना चाहिए। चलो जी, ये तासुरात है, आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ और अफराद हैं, क्या कहेंगे? ईरान के लिए क्या पैगाम है? जी, ईरान मुसलमानों के लिए डट के खड़ा है और सारे मुसलमान इमरान खान के अपना ईरान के साथ हैं, और इंशाल्लाह ईरान इसराइल को यहाँ से भगाएगा और अमेरिका को भी भगाएगा मार मार के। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जिस तरह ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है अमेरिका को, ये एक हैरान कुन सूरत हाल है
किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बेटर रिस्पांस करेगा ईरान। तो अब अमेरिकन रेट को उसने चैलेंज किया है और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब है कि अब अमेरिका जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो चुका हुआ है और मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाहता है और ईरान उस मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे एक दो और करा के फिर मैं आपकी ज़िम्मा तमाम करता हूँ। यहाँ पर अफराद खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। एक जुमला चाहिए, ईरान या अमेरिका? इट्स ऑब्वियस थिंग ईरान, नो डाउट इन इट। मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम मैसेज है ईरानियों के लिए? वो मुसलमान हैं, उनमें जो जोश और जज्बा है वो होना चाहिए। जो बंदा खुदा से डरता है, वो खुदा के मानने वाला, वो किसी से नहीं डरता। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात। अमेरिका इज़ नथिंग। आज इमरान खान बाहर होते तो किसके साथ खड़े होते? ये नौबत ही ना आती। इमरान खान अंदर ही इसलिए कि उन्होंने ये सब कुछ क्रिएट करना था। ये बात इस मुल्क को भी समझ जानी चाहिए और हर किसी को पता है, हर पाकिस्तानी को पता है कि ये इमरान खान आज अंदर क्यों है। अगर आज मुस्लिम उम्मा सारी इकट्ठी होती, इमरान खान जो है वो सारा का सारा पूरा बोझ उठा रहा था। वो अमेरिका था, कोई भी था, किसी भी सुपर पावर का हर बोझ उसने उठाने की कोशिश की। ये अपने ही मुल्क के गद्दार निकले, ये अपने ही मुल्क के लोगों ने पीठ में छुरा घोंपा और आज ये नौबत आई है कि मुसलमान सारा का सारा जो है वो अंडर प्रेशर है, सारा का सारा तकलीफ में है। बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पर मजमूई तौर पर हमने देखा, जाने की कोशिश की, कोई एक बंदा, कोई एक सिंगल भी ऐसा शख्स हमें नहीं मिला कि जो ईरान के साथ ना खड़ा और अमेरिका के साथ खड़ा हो। अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिए। जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।